जय हिंद। मैं सुधीर रावत हिट मैथ क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे फिजिक्स चैप्टर 10th क्लास का पहला चैप्टर है प्रकाश का परिवर्तन। उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। चले हम समझते हैं पहला पॉइंट क्या है और अच्छी तरह से समझेंगे। एक एक पॉइंट को समझते हुए चलेंगे कि हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। पहला पॉइंट है, लिखा हुआ है कि प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या बोला जाता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकीर्णन कहने का मतलब है कि कोई प्रकाश किरण आया। जैसे कहने का मतलब यह क्या है, एक यह है एक कण है, मान लेते इकोची है, एक कण है, ठीक। इधर से कोई लाइट आया और लाइट आने के बाद यही छितरा गया। छितराने का मतलब फैल गया, और इससे जो घटना हुई इसी घटना को बोला जाता है प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या बोला जाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या समझे हम लोग? कोई किरण आया और किसी कण से टकराने के बाद वहीं पर छितरा गया, इसी घटना को बोला जाता है प्रकाश का प्रकीर्णन। डिफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश विभिन्न दिशाओं में छितराने को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। तो हम लोग समझ चुके होंगे क्या होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला पॉइंट है हमारा प्रकाश का परिवर्तन। क्या है? प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश का परिवर्तन को बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। परिवर्तन कहने का मतलब होता है लौटना। क्या होता है? लौटना। कहने का मतलब है कि कोई किरण आया, ठीक, कोई किरण आया, ठीक, यहाँ से, और किसी चिकने सतह से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट गया। ये क्या है? हमारा किरण है, ठीक, और किरण किसी चिकने सतह से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट गया, और इसी घटना को बोला जाता है प्रकाश का परिवर्तन। क्या बोलता है? प्रकाश का परिवर्तन। तो क्या होता है प्रकाश का परिवर्तन? लिखा हुआ डिफिनेशन, प्रकाश के किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर लौटने को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परिवर्तन। तो प्रकाश का परिवर्तन हम लोग समझ चुके होंगे क्या होता है कि जब कोई किरण आया और किसी चिकने सतह से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट गया, इसी को क्या बोला जाता है? प्रकाश का परिवर्तन। क्या बोला जाता है? प्रकाश का परिवर्तन। अब समझेंगे कुछ पॉइंट इसमें है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। पहला पॉइंट क्या है हमारा? आपतित किरण। क्या है? आपतित किरण। आपतित किरण का इंग्लिश में होता है इंसिडेंट रे। क्या होता है? इंसिडेंट रे। आपतित का मतलब क्या होता है? आने वाला। क्या होता है? आने वाला। आपतित का मतलब होता है आने वाला। समझिए, आपतित किरण कहते हैं किसको? क्या है डिफिनेशन में लिखा हुआ कि किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहता है। क्या कहा जाता है? किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहा जाता है। ये क्या है हमारा? एक सतह है। क्या है? सतह। और किसी सतह पर आकर जो मिली, इसी को क्या बोला जाता है? आपतित किरण। हम लोग समझ चुके होंगे क्या है कि किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण। अगला हमारा है आपतन बिंदु। क्या है? आपतन बिंदु। और ये क्या है? आपतन बिंदु। यानी कि आपतित किरण आया है, यहाँ पर जो ये बिंदु है इसी को बोला जाता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु को इंग्लिश में बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोला जाता है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो इसका डिफिनेशन क्या है? जिस बिंदु पर आपतित किरण किसी सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। क्या लिखा हुआ है कि जिस बिंदु पर आपतित किरण किसी सतह से टकराती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। ये क्या है? आपतित किरण और इस सतह से टकराने के बाद इसी को बोला जाता है कुछ आपतन बिंदु। क्या बोला जाता है? आपतन बिंदु। अगला हमारा है परावर्तित किरण। क्या है? परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। क्या होता है? रिफ्लेक्टेड रे। परावर्तित का मतलब क्या होता है? लौटना। क्या होता है? लौटना। क्या डिफिनेशन लिखा हुआ है कि जिस माध्यम से आपतित किरण आती है और सतह से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है
तो लौटने वाली किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। समझिए बात को, परावर्तित किरण का मतलब होता है लौटना। ये एगो किरण आया, ठीक, और आने के बाद किसी सतह से टकराया, पुनः उसी माध्यम में लौट गया, और इसी किरण को नाम दिया गया कुछ परावर्तित किरण। क्या कहा गया? परावर्तित किरण। क्या कहें? कोई किरण आया इधर से और इस सतह से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट गया, और इसी को नाम दिया गया क्या? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण का मतलब होता है लौटना। क्या होता है? लौटना। क्या होता है? लौटना। अगला पॉइंट है हमारा अभिलंब। अभिलंब का मतलब होता है लंबवत। क्या होता है? लंबवत, यानी कि हम खड़ा है 90 डिग्री पर, इसी को बोला जाता है अभिलंब। अभिलंब होना चाहिए सीधे 90 डिग्री पर। अब समझिए, अभिलंब को इंग्लिश में बोला जाता है नॉर्मल। क्या बोला जाता है? नॉर्मल। क्या लिखा हुआ कि किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को उस बिंदु का अभिलंब कहते हैं। ये हमारा क्या है? एक समतल सतह है। क्या है? समतल सतह। और इस जो समतल सतह पर लंब खींचा गया है, इसी लंब को क्या बोला जाता है? अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। ये हमारा समतल सतह है और इसी सतह पर एक लंब खींचा गया है बीच वाला, जो इसी को बोल जाता है अभिलंब। अभिलंब का मतलब होता है सीधा सीधे 90 डिग्री पर खड़ा होना चाहिए, इसी को बोल जाता है अभिलंब। अगला हमारा है आपतन कोण। आपतन कोण, आपतन कोण इंग्लिश में बोल जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोल जाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। समझेंगे आपतन कोण। आखिर आपतन कोण नाम क्यों हुआ? तो आपतित किरण है, इसके बगल में हो गया, इसीलिए इसका नाम रखा गया आपतन कोण। क्या? आपतन कोण। आपतन कोण का मतलब आने वाला किरण। क्या? आने वाला किरण। तो आपतन कोण का हम डिफिनेशन कैसे लिख सकते हैं? क्या लिखा? आपतित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। समझेंगे, ये क्या है? आपतित किरण है। ये क्या है? आपतित किरण एवं आपतन बिंदु, जो बिंदु है आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच, ये क्या है? अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्या? आपतन कोण। कैसे समझेंगे हम लोग? ये आपतित किरण है और आपतन बिंदु, क्या है? आपतित किरण एवं आपतन बिंदु अभिलंब के बीच, क्या है? अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्या? आपतन कोण। और आपतन कोण को हम आई से सूचित करते हैं। क्या? आई से। आपतन कोण को हम किससे सूचित करते हैं? तो आई से। अगला पॉइंट है हमारा परावर्तन कोण। क्या है? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को इंग्लिश में बोलता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब समझेंगे परावर्तन कोण। परावर्तन कोण क्या है? परावर्तित किरण। क्या है? परावर्तित किरण, यानी कि लौटने वाला किरण। परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु, क्या है? आपतन बिंदु और अभिलंब के बीच बने कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। कोई परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण कैसे समझेंगे? क्या है? परावर्तित किरण, यह है परावर्तित किरण और आपतन बिंदु एवं अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। क्या? परावर्तन कोण। और परावर्तन कोण को हम आर से सूचित करते हैं। कोई चीज आर से। क्या किससे सूचित करते हैं? आर से। ये हमारा कुछ पॉइंट था। देखिए, समझिए बात को। एक चीज और बात समझिए, प्रकाश के परिवर्तन के लिए समतल दर्पण सबसे अच्छा परिवर्तक होता है। यहाँ पॉइंट हम नोट करके लिख दिए हैं कि समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा परिवर्तक होता है। और कभी भी प्रकाश को लौटने के लिए उसी माध्यम में चिकना सतह होना बहुत जरूरी है। अगर चिकना सतह नहीं रहेगा तब प्रकाश लौटेगा नहीं। अब हम समझेंगे प्रकाश के परिवर्तन के नियम के बारे में पढ़ेंगे। यही हमारा कुछ पॉइंट था। अब हम प्रकाश के परिवर्तन के नियम के बारे में पढ़ेंगे। अगला पॉइंट है हमारा प्रकाश का परिवर्तन। क्या है? प्रकाश का परिवर्तन। देखिए, प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम है। क्या नियम है? दो नियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आते ही रहता है। देखिए, समझेंगे आप परिवर्तन क्या है। प्रकाश के परिवर्तन के नियम। प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम है। कौन कौन है? समझेंगे। पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण
एवं आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। समझेंगे क्या है? ये हमारा है आपतित किरण, ठीक, और आपतन बिंदु क्या, आपतित किरण और परावर्तित किरण क्या है? परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों क्या होता है? एक ही समतल सतह में होता है। क्या होता है? एक ही समतल सतह में होता है। इसको हम कलई कर देते हैं, रंग देते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है हमारा? प्रकाश के परावर्तन का नियम। आपतित किरण, परावर्तित किरण, क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों क्या होता है? एक ही समतल में होता है। देखिए एक ही समतल में है तीनों। यह आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया, ये अभिलंब हो गया। क्या? अभिलंब। यही हमारा क्या था? पहला नियम। दूसरा नियम है आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। क्या है? ये हमारा आपतन कोण है। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। यानी कि आपतन कोण बराबर क्या होता है? आई। क्या होता है? आपतन, आपतन कोण। आपतन कोण को हम किससे सूचित करते हैं? तो आई से। आप परावर्तन कोण के किससे सूचित करते हैं? परावर्तन कोण आर से। कहने का मतलब है कि अगर आपतन कोण का मान रहेगा हमारा 40 डिग्री, तो परावर्तन कोण का मान भी हमारा क्या होगा? 40 डिग्री। यही दूसरा नियम कह रहा है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ये हमारा आपतन कोण 40 डिग्री है, तो परावर्तन कोण भी 40 डिग्री हो गया। हम समझिए ये बात को। आपतन कोण हमेशा अभिलंब के बीच बनता है। समझिए, ये अभिलंब है जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बन रहा है। लेकिन बाई चांस एग्जाम में अगर ई पूछ दिया कौन क्या है, ये हमारा क्या है? सतह है, ठीक। अगर ई कोण देले रहेगा हम लोग का 40 डिग्री, मान लेते हैं 40 डिग्री, तो पूछ देगा कि आपतन कोण का मान क्या होगा, ई वाला पूछेगा। समझिए बात को। ये हमारा कोची है? सतह है, और ये हमारा लंबवत है। तो लंबवत है तो हमारा कितना डिग्री बन रहा है? 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री। तो जब इस सतह से पूछेगा, इस सतह से, तो सतह से हमारा ये कितना लिया गया है? 40 डिग्री। तो आपतन कोण का मान पूछ रहा है। जब ये 40 डिग्री है तो पूरा कितना है हमारा? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में से हम 40 डिग्री हटा देंगे तो कितना बचेगा? तो 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो कितना बचेगा हमारा? 50 डिग्री। यानी कि कितना निकल के आएगा हमारा? 50 डिग्री। एग्जाम में फंसाने के लिए पूछ सकता है कि अगर ये 40 डिग्री है तो आपतन कोण का मान कितना होगा, तो हम लोग 90 डिग्री में से घटा लेंगे। लेकिन आपतन कोण का मान देले रहेगा और परावर्तन कोण का मान पूछेगा, तो जितना आपतन कोण का मान होगा उतना ही हमारा परावर्तन कोण का मान होगा। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होता है। अगर इस सतह से पूछेगा तो हम लोग 90 डिग्री में से घटा लेंगे। आगे हमारा है विचलन कोण। विचलन कोण है क्या? विचलन कोण लिखा हुआ डिफिनेशन कि आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से परावर्तित किरण तक जो कोण बनता है उसे हम विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? विचलन कोण। आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से परावर्तित किरण तक जो कोण बनता है उसे हम विचलन कोण कहते हैं। समझिए बात को। ये हमारा है आपतित किरण। क्या है? आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से परावर्तित किरण तक जो कोण बन रहा है इसी को बोल जाता है विचलन कोण। क्या बोल जाता है? विचलन कोण। और विचलन कोण को हम आई से सूचित करते हैं। क्यों? आई से नहीं, सॉरी, विचलन कोण बराबर होता है हम लोग का 180 डिग्री माइनस 2y। क्या होता है? विचलन कोण बराबर 180 डिग्री माइनस 2y। इस पर कुछ कुछ न्यूमेरिकल पूछता है तो समझेंगे। और आई का मतलब क्या होता है? हम लोग क्या बताएं? आई का मतलब होता है आपतन कोण। क्या होता है? आपतन कोण। आपतन कोण होता है। कुछ न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे। क्या है? क्या है? यदि आपतन कोण का मान 45 डिग्री है, यदि क्या है? आपतन कोण का मान 45 डिग्री है, तो विचलन कोण का मान क्या होगा? तो विचलन कोण बराबर क्या होता है हमारा? 180 डिग्री माइनस 2y। क्या होता है? 2y। विचलन कोण बराबर क्या होता है? 180 डिग्री माइनस 2y।
अब मान को हम रख देते हैं, क्या होता है 180 डिग्री माइनस 2i। आई का मतलब क्या होता है आपतन कोण। तो आपतन कोण का मान कितना दिया है 45 डिग्री। क्या है 45 डिग्री। तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री 45 दूना 90, यानी कि 180 में से 90 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का 90 डिग्री। कितना आ जाएगा 90 डिग्री। यही हमारा क्या हो गया विचलन कोण का मान हो गया। क्या विचलन कोण का मान। तब विचलन कोण के सूत्र क्या होता है 180 डिग्री माइनस 2i। आई बराबर क्या होता है आपतन कोण। क्या होता है आपतन कोण। अब दूसरा है न्यूमेरिकल, लिखा हुआ कि यदि कोई आपतित किरण परावर्तक सतह से 35 डिग्री का कोण पर आती है। यदि कोई आपतित किरण परावर्तक सतह से 35 डिग्री के कोण पर आती है तो बताएं आपतन कोण और विचलन कोण का मान क्या होगा। पूछ रहा है आपतन कोण और विचलन कोण का मान पूछ रहा है। दो को इसमें मान पूछ रहा है, एक आपतन कोण का मान और एक विचलन कोण का मान पूछ रहा है। कुछ आपतन कोण का मान और विचलन कोण का मान। देखिए आपतन कोण कितना डिग्री के बनता है तो 90 डिग्री के। ये बात ध्यान में रखिए, आपतन कोण बनता है हम लोग का 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री के बनता है तो कितना कोण दिया है परावर्तक सतह का मान 35 डिग्री। तो 90 डिग्री में से हम 35 डिग्री घटा लेंगे तो कितना बचेगा 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ बचा 8, 8 में से 3 गया तो 5। क्या हो गया 5। ये हमारा क्या हो गया आपतन कोण का मान हो गया। तो आपतन कोण पूछ रहा था, आपतन कोण का मान कितना हो गया 55 डिग्री। क्या हो गया 55 डिग्री। अब क्या निकालना है हम लोग का विचलन कोण। तो विचलन कोण बराबर क्या होता है सूत्र विचलन कोण। विचलन कोण बराबर क्या सूत्र होता है तो 180 डिग्री माइनस क्या होता है 2i। आई का मतलब क्या होता है आपतन कोण। क्या होता है आपतन कोण। कितना डिग्री हमारा दिया है 180 डिग्री माइनस 2। क्या है माइनस 2। 180 डिग्री माइनस 2 कितना डिग्री है आपतन कोण का मान कितना आ गया 55 डिग्री। कितना 55 डिग्री। आई का मतलब क्या होता है आपतन कोण। तो आपतन कोण हम लोग कितना निकाले 55 डिग्री। तब गुना करिए 180 डिग्री माइनस 5 दूना 10 और 5 दूना 10 1 11 कितना आ गया 110 डिग्री। 180 में से हम 110 डिग्री घटाएंगे तो 0 की 0। यहाँ क्या है 8, 8 में से 1 गया तो 7 और 1 1 खत्म हो गया, यानी कितना आ गया हम लोग का 70 डिग्री। यही क्या हमारा आंसर। क्या है आंसर। ये था कुछ न्यूमेरिकल, इसके बारे में हम लोग समझ चुके हैं। यानी कि आपतन विचलन कोण का सूत्र क्या होता है 180 डिग्री माइनस 2i और आई का मतलब होता है आपतन कोण। एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। जय हिंद जय भारत।